बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। www.firdaus.in की जानिब से मैं आपका दोस्त फिरदौस आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, एसईओ के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट का एसईओ किस तरह से करते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए ऑन पेज किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस जो होता है, वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म आपको इस तरह की फैसिलिटी देता है कि जिसके थ्रू आप खुद, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फिर भी आप बैकएंड से लॉगिन करके आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल्स यूज करके लॉगिन कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। और वहां से बिल्कुल ही बेसिक, जिस तरह से आप बाकी फेसबुक यूज करते हैं या अदर कुछ सोशल मीडिया की साइट्स यूज करते हैं, उस तरह अपने वेबसाइट पे भी आप अपना कोई नया कंटेंट ऐड करना हो, कोई इमेज डिलीट करना हो, कोई नई इमेज अपलोड करनी हो, या किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन करनी हो, एडिटिंग करनी हो, तो आप खुद सीएमएस के थ्रू कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक बहुत ही बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के देता है, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसके लिए आपको कुछ भी चार्जेस नहीं लगते हैं। इसके लिए आपको wordpress.org एक वेबसाइट, जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको डाउनलोड वर्डप्रेस 3.8.1, ये वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है इसका। यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, इसको सर्वर पे अपलोड करके इसका इंस्टॉलेशन करना होता है। और इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको ये बहुत ही बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जहाँ से आप एक अपनी वेबसाइट को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वर्डप्रेस जो है ये एक डायनेमिक वेबसाइट में काउंट किया जाता है। स्टैटिक वेबसाइट जो होता है वो हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं HTML फाइल्स में जो होते हैं, जो कि 5-6 पेजेस के या मैक्सिमम पेजेस के भी रह सकते हैं, जिसमें एक टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट, वर्डप्रेस एक ऐसी डायनेमिक वेबसाइट है जो आपको CMS देता है, जिसमें आप खुद भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा जो होता है कि ऑन पेज करने का जो तरीका होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हम लोग डायरेक्टली कुछ कोड नहीं करते हैं। वर्डप्रेस में ढेर सारे आपको प्लगइन्स अवेलेबल रहते हैं। प्लगइन्स में अगर आपको एसईओ, सपोज अगर आपको एसईओ करना है वर्डप्रेस वेबसाइट को, तो आपको उसके लिए प्लगइन की जरूरत होती है। तो ऐसे आपको ढेर सारे प्लगइन्स आपको वर्डप्रेस अवेलेबल करा के देता है, जो कि सिर्फ एसईओ के लिए ही नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे इजीली आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, या किसी तरह से कोई आपको कोई फीचर्स चाहिए अपने वेबसाइट पे, तो मैक्सिमम वर्डप्रेस के प्लगइन्स आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाते हैं। कुछ प्लगइन्स ऐसे भी होते हैं जो पेड होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को हम लोग एसईओ कैसे करेंगे। उसका ऑन पेज करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि हम लोग उसका ऑन पेज कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बाकी स्टैटिक वेबसाइट के मुकाबले। तो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ये वेबसाइट है, जो कि वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट है। इसको हम लोग अब देखिए, नॉर्मल बाकी जैसी वेबसाइट्स होती हैं वैसे ही आपको नजर आएगी, लेकिन इसका थोड़ा सा फीचर जो है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए जो उसका एक डिफ़ॉल्ट जो लिंक होता है, एक तो आपका डोमेन रहता है। ये मेरा डोमेन है। डोमेन के बाद स्लैश करके WP-admin रहता है। उसके बाद आप उसको एंटर कीजिए, फिर आपको एक बैकएंड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके कंपनी का लोगो डाल सकते हैं आप, और साथ में यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है। तो यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। ये हम यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद बैकएंड में हम लोग एंटर कर चुके हैं वेबसाइट के। यहाँ पे देखिए, आपको लेफ्ट साइड में ढेर सारे आपको यहाँ पे पैनल मेनूज दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड के पैनल में यहाँ पे आप पोस्ट, नया कोई पोस्ट ऐड करना हो यहाँ से कर सकते हैं। मीडिया कोई ऐड करना हो, पेजेस ऐड करने हो, इसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने हो, उसके अलावा कुछ टेक्निकल चेंजेस करने हो, तो सब यहाँ से आपको अवेलेबल करा के देता है इजीली वर्डप्रेस। इसके लिए आपको कुछ भी टेक्निकल ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है आपको, तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इन सब बातों से हट के हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे अगर आपको वर्डप्रेस का एसईओ करना है, तो वर्डप्रेस का एसईओ करने के लिए हमें प्लगइन्स की ज़रूरत होती है। ऐसे वैसे तो ढेर सारे प्लगइन अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत बेहतरीन प्लगइन है, ऑल इन वन एसईओ। ऑल इन वन एसईओ जो होता है, ये बहुत बेहतर प्लगइन है, जो कॉमनली सभी हर कोई यूज़ करता है इसे। तो इसके लिए आपको करना इतना होता है सिर्फ कि आपको प्लगइन जो आप यहाँ देख रहे हैं, प्लगइन सेक्शन में जाके वहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कीजिए।
जैसे ही आपने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको सर्च प्लगइन का ऑप्शन आएगा। सर्च प्लगइन पे आप कर्सर रखिए, वहाँ पे आप उसका नाम डालिए, ऑल इन वन एसईओ। ठीक है, आपने ये ऑल इन वन एसईओ यहाँ पे एंटर कर दिया है, नाम एंटर कर दिया है। उसके बाद सर्च प्लगइन कीजिए। सर्च प्लगइन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल इन वन एसईओ पैक आपको यहाँ पे मिल गया, जो कि जो प्लगइन हमें जो इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये ऑल इन वन एसईओ पैक ये भी है, लेकिन ये वू कॉमर्स के लिए है, ये हम लोग वर्डप्रेस के लिए यूज नहीं करेंगे। हम लोग ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन आ रहा है ऑल इन वन एसईओ पैक, इसको यूज करेंगे फिलहाल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये प्लग इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जो प्लगइन आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा, वहाँ पे देखिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन रहता है। तो अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो सिर्फ आपको करना होता है कि इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होता है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद एक्टिवेट करना होता है, और उसके बाद आपका ये प्लगइन जो है कि एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट होता है, वहाँ पे देखिए सबसे टॉप में डैशबोर्ड के नीचे आपको ये प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा। इस प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस जो ऑल इन वन एसईओ प्लगइन है उसका आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा। वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी होम पेज का जो करंट जो होम पेज का जो डिफॉल्ट टाइटल जो रहता है वो हम लोग यहाँ से सेट करते हैं। बाकी अलग अलग पेजेस के लिए हर पेजेस में आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन होम पेज पे अगर करना है तो आपको इसके लिए ऑल इन वन एसईओ जो टैब रहता है उस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, इस तरह का आपको एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले जो भी आपको जो टाइटल डालना होता है, ये पहले ऑप्शन जो दिया है, आई एंजॉय दिस प्लगइन एंड हैव मेड अ डोनेशन, अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, या उसके अलावा कैनोनिकल्स यूआरएल्स होते हैं, आप इसको टिक कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी आप ना छेड़ें। उसके बाद आप यहाँ होम पेज पे आइए। होम टाइटल जो भी आपको देना है, जो भी आप ऑन पेज के लिए आपने जो टाइटल तैयार किया होगा अपने होम पेज के लिए, वो अपना टाइटल यहाँ एंटर कीजिए। अपने वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन आपने तैयार किया होगा वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपने जो कीवर्ड तैयार किया होगा अपने वेबसाइट के होम पेज के लिए, वो कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यूज कीवर्ड, अगर आप कीवर्ड को यूज करना चाहते हैं तो इनेबल कीजिए, अदरवाइज डिसेबल कर दीजिए। अगर आप जो कैटेगरीज होते हैं वर्डप्रेस में, एक पेजेस होते हैं और पोस्ट जो हम लोग नॉर्मली जो पोस्ट करते हैं ब्लॉगिंग के लिए, जो पोस्ट यूज किया जाता है, उस पोस्ट के अलग अलग कैटेगरीज बनते हैं। तो उन कैटेगरी में अगर आपको मेटा टैग्स यूज करना है, मेटा कीवर्ड्स यूज करना है, तो आप टिक कीजिए, अदरवाइज को छोड़ दीजिए। उसके बाद यूज टैग्स फॉर मेटा कीवर्ड्स, अगर मेटा कीवर्ड्स के लिए टैग्स यूज करना है तो आप इसको टिक कीजिए। उसके बाद जैसे ही आपने ये तीनों फील्ड एंड फिल कर लिया, उसके बाद आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद आप चाहें तो इसमें गूगल प्लस के डिफॉल्ट प्रोफाइल पे यूज कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स से आप यहाँ से क्लिक करके गूगल एनालिटिक्स में आप इसको जो है कि अपने वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रैकिंग डोमेन रहता है, वो ट्रैकिंग डोमेन आप यहाँ डाल दीजिए, जो भी ट्रैक करना चाहते हैं आप, जिस डोमेन को, जो भी आपकी डोमेन है वो आप यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद सीधा नीचे आए। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका मेटा टैग जो होम पेज के लिए वो रेडी हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने मेटा टैग यूज किया है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप इसके लिए पेज के सोर्स कोड में जाके आप चेक कर सकते हैं। जो आपने वहाँ टाइटल डाला होगा वो टाइटल आपके यहाँ पे आ जाएगा। जो आपने कीवर्ड यूज किया होगा वो कीवर्ड मिल जाएगा। जो आपने डिस्क्रिप्शन यूज किया होगा वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग होम पेज के लिए करेंगे। दूसरा, अलग अलग पेजेस के लिए जो हमें डालना होता है, उसके लिए आपको पेजेस पे कर्सर रखिए। पेजेस पे कर्सर रखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिए, तो आपके जितने भी पेजेस आपने बनाए होंगे वेबसाइट में, सभी पेजेस आपके सामने आप उसका लिस्ट आ जाएगा। उसमें से जिस पेज के लिए आप ऑन पेज करना चाहते हैं, अगर अबाउट अस पे आपको ऑन पेज करना है तो अबाउट अस पे क्लिक कीजिए। अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कंटेंट रहेगा जहाँ जो आपने वेबसाइट में यूज़ किया है। उसके अलावा आपको नीचे जो है इसका ऑप्शन मिलेगा, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। इस पेज के लिए जो आपने टाइटल यूज़ किया होगा वो टाइटल यहाँ यूज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन यहाँ यूज़ कीजिए, कीवर्ड्स यहाँ यूज़ कीजिए, एज इट इज़ जो पुराने पिछले पेज में हमने किया। इसी तरह से आपको जितने भी पेजेस में ऑन पेज करना है उन सभी पेजेस को एक एक करके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पे हर पेज के नीचे आपको वो ऑल इन वन एसईओ प्लगइन का इंटरफेस मिलेगा। वहाँ पे आप अकॉर्डिंगली जो भी आपने तैयार किया है अपना ऑन पेज के लिए डेटा, वो यहाँ पे जो है कि पेस्ट करते जाइए। और पेस्ट करने के बाद यहाँ से देखिए लेफ्ट राइट साइड में आपको जो ये अपडेट बटन दिख रहा है, इस अपडेट बटन पे आपको क्लिक करना होता है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो फिर वो सेव नहीं होगा, फिर आपका जो भी चेंजेस आपने किया होगा विजिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब भी आप चेंजेस करते हैं उसमें
आप ये अपडेट बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे वो चीज़ आपने जो भी इसमें चेंजेस किया होगा वो सभी चेंजेस जो है कि इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्डप्रेस के एसईओ के लिए हम लोग इस तरह से ऑन पेज का प्रोसेस करते हैं। जो भी टाइटल टैग अलग अलग हम लोगों को यूज़ करना होता है, तो वो हम लोग, क्योंकि वर्डप्रेस का जो हेडर सेक्शन होता है वो कॉमन होता है, हर पेज के लिए एक ही हेडर सेक्शन को कॉल किया जाता है। तो उस वक्त अगर हम लोग ये प्लगइन यूज़ ना करें और सिर्फ हेडर सेक्शन में जाके हम लोग ये अपडेट करते हैं, तो वो सभी जितने भी पेजेस होंगे वर्डप्रेस में वो सभी जगह फिर वो कॉमन आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका कीवर्ड्स वो सभी पेजेस में कॉमन दिखेंगे, जो कि डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये प्लगइन को यूज़ करते हैं। और ये ऑल इन वन एसईओ प्लगइन जो वर्क करता है वो ये करता है कि आपके जितने भी हेडर्स हैं उन सबको सेपरेट कर देता है, जहाँ पे आप इजीली अपने अलग अलग जो है कि टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस एंड मेटा टैग्स जो बाकी जो चीज़ें हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि हम लोग मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस का एसईओ ट्यूटोरियल एसईओ कैसे करते हैं, और हम लोग उसके लिए कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन बेसिकली आपको सीखना है तो आप इसके लिए आप ऑल इन वन एसईओ से जो है कि ट्राई कर सकते हैं। एज यूजल आपको जो भी जो बाकी के वीडियोस आपने जो अगर नहीं देखा होगा तो उस वीडियो के लिए आप मेरी वेबसाइट जो है कि विजिट कीजिए www.firdaus.in। इसके अलावा अगर आप कोई एसईओ की सर्विसेज लेना चाहते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट की सर्विसेज लेना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो मेरी अपनी कंपनी है आई विजन टेक्नोलॉजी के नाम से। इसके थ्रू आप जो भी कोई अगर प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, कोई कम्प्लीटली डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा वेबसाइट है ivisiontech.com, या फिर firdaus.in पर भी जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कीजिए contact@firdaus.in। आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है +917875086615 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली ले सकते हैं। दूसरी बात, मैंने हर वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि प्लीज़ मुझसे जो भी क्वेश्चन सवालात आप लोग जो करते हैं, मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत ही सीरियसली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि प्लीज़ पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स के लिए या एडल्ट वेबसाइट्स के लिए मुझसे प्लीज़ ना कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि उसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा और ना मैं देना चाहता हूँ। तो जो भी अगर आप कोई क्वेरी होगी, तो रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली नॉर्मल वेबसाइट जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी की वेबसाइट्स होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट प्लीज़ एडल्ट वेबसाइट्स या पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स के बारे में आप मुझसे बिल्कुल ना पूछें। मुझे मैं उसके बारे में कुछ भी आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो दोस्तों इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी ही आपसे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और हम लोग अगले वीडियो पे कंसंट्रेट करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।